ठीक है। के बाद फिर हमने रात्रि में भागवत पढ़ रहे थे, तो भागवत के अंदर से भगवान आ गए, गोपाल अंदर से गोपाल प्रकट हो। ये गोपाल जो कथा सुनते हैं या फिर करते हैं, गोपाल जी जो हमारी तरफ रहते हैं, तो ये गोपाल जी अपने आप में जो है ना, ये साक्षात गोपाल जी भगवान भागवत से ही प्रकट हो गए। और भागवत से प्रकट होकर के गोपाल जी आए, 2 बार ऐसे ऐसे घूमे और फिर भागवत में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन हमने एक गमछी पहने थे और एक छोटी सी लुंगी पहने थे सफेद रंग की, और उसी दिन बिना चरण पादों का चटाई घर में चटाकी थी ना लकड़ी वाली, वही पहनते थे घर में, निकल गए अपने आप में रात्रि में, ठीक है। और आज वही कृपा है, उसी दिन के अंदर अपने आप में ऐसा हुआ। फिर वहाँ के बाद तो चित्रकूट आदि, नेपाल आदि कई जगहों पर भ्रमण किए, पैदल पैदल भ्रमण करते थे। और भगवान की ऐसी विशेष कृपा, जहाँ जाते हम कहीं सबरी मिल जाती मैया अपने आप। एक बार नेपाल की यात्रा में गए, एकदम सबरी जैसी, जैसे काल्पनिक रूप में रामायण बनाया गया, तो उसमें जो सबरी मैया थी वैसी मोटी मोटी एक मैया थी। रात्रि में वहां हम पहुंचे और हमारे साथ हनुमान जी थे, हनुमान जी पांडे औरंगाबाद के, तो हवलदार से रिटायर थे, तो हमारी सेवा में वही थे उस समय, ब्रह्मचारी थे, तो पीछे पीछे लग गए, स्वामी हम भी चलेंगे, तो उनको ले गए, तो झोड़ा बोड़ा सब उठा लेते बेचारे, हनुमान जी थे ही पालवा। तो वहां जब गए रात्रि में, तो भैया सबरी जैसी भैया मिल गई। रात्रि में पता नहीं कौन से घास की रोटी बनाई, ठीक है ना, घास की रोटी, वो इतने बड़े बड़े घास थे, उसमें छोटे छोटे फूल आते थे, उस घास की अपने आप में ऐसी रोटी जो कि बिना चीनी डाले चीनी जैसा मीठा, असली, ठीक है ना, ऐसी रोटी बनाई उन्होंने। हमने बोला हम फलारी लेंगे, तो उन मैया ने अपने आप में ऐसी फल, पता नहीं कौन सा फूल था क्या था, उसकी जब रोटी बनाई एकदम मीठा चीनी जैसा। और जब हम दूसरी बार वहां उधर से वापस आए, भगवान का दर्शन करके सोचा कि मैया का दर्शन कर लें, कुछ दान दक्षिणा दे के यहाँ से चलेंगे। वापस आए तो मैया गायब, ठीक है ना, मैया भी अपने आप ही चली गई। तब हमने कहा कि हो सकता ठाकुर जी ने सबरी मैया के रूप में मैया को भेजा होगा दास के ऊपर कृपा करने के। जहाँ जाते, एक बार अवधपुरी गए, पैसा तो बचपन से छुए नहीं, तो उतरे तो अपने आप में पैदल जा रहे थे चलते हुए। रिक्शा वाले ने कहा महाराज जी कहाँ चलना है? हमने कहा भैया हमारे पास पैसा नहीं है। अरे महाराज जी आपसे पैसा कौन मांग रहा है, वो फ्री में बिना पैसा का बेचारे को। ये है भगवान की कृपा। आप भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करो, आप बस घर से निकल जाओ आप, लेकिन आप सब में कन्याओं को नहीं करें, पुरुषों की बात करें, ठीक है। ये नहीं कि माताएं आप घर से बाहर निकल जाओ, नहीं। गृहस्थाश्रम में आपके अंदर अगर वैराग्य आवे तो पिता रक्षित को मारे, शास्त्र का आदेश है। अपने माता पिता के संग में रह करके कन्याओं को अपने आप में तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि सुदीर्घा एक थी, कौशिक ब्राह्मणी थी, वो ब्राह्मणी अपने आप इतनी तपस्या की बहुत लंबी थी, सुदीर्घा उसका नाम था। तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग तक चली गई, लेकिन स्वर्ग में जाने के उपरांत उसका पतन हो गया, नीचे आना पड़ा। कहा कि जाओ पहले विवाह करके आओ तब अपने आप पे आओ। तो उसी प्रकार अब सबरी के लिए कोई तो पूछा नहीं भाई, क्योंकि पूर्वजन्म के अपने आप पे राज रानी थी, संतों की कृपा हुई वहां तक पहुंची है। सुदीर्घा स्वर्ग तक पहुंचने को प्रण भी करना पड़ा। इसलिए अगर माताओं के अंदर वैराग्य आवे तो घर में ही अपने आप पे माता पिता के सानिध्य में रह करके खूब भजन करें। जैसे मीरा दीदी थी, मन से मान लेना है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। हमारा मन में तो मानते ही नहीं ठाकुर जी, मन में क्या मान रखे पता है? घर हमारा, भाई हमारा, बहन हमारी, ये बैलेंस हमारा, माता पिता हमारे। अब जब सारी दुनिया ही तुम्हारे तो हम किस गली में हैं? ठाकुर जी कहते तब हम तुम्हारे कभी नहीं होंगे। जब दुनिया में इतने सब चीजों को घर में अपने अंदर हृदय में बिठा के रखे हो, तब मैं कहाँ से आऊंगा भाई? हमें पाने के लिए पहले इन सबको निकाल के फेंको। आज हमारे ऊपर कैसी भी आपत्ति विपत आती है, ये नहीं कि मैया को फूल लगा दे, बाप को फूल लगा दे, नहीं। साधु कौन बनेगा? तक तक सजन बांधवा, जो अपने सजन बंधुओं का परित्याग कर चुका है वही महात्मा हो सकता, वही भगत होगा, ठीक ना। इसलिए गृहस्थाश्रम में अनेक को मन में नहीं बिठाना, ठीक ना। हमारा अपने बिठा कर रखा है।
हमारा गाड़ी, हमारा घर, हमारे बाप, हमारी मैया, हमारा घर, हमारा द्वार है, हमारा बैंक बैलेंस नहीं। जब तक इन सब चीजों से वैराग्य नहीं होगा, मन पूर्ण रूपेण। मीरा जी ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, उनके गुरुदेव ने आदेश कर दिया। तो गुरुदेव भी कैसे, रविदास जी महाराज ने सोचो ऐसा बीज डाला उनके हृदय में भगवान के प्रति, जो आज इतनी बड़ी भक्ता हो गई, जो भगवान के अंदर पृष्ठ हो गई, शरीर छोड़ करके नहीं गई, वो सशरीर मीरा दीदी चली। कलियुग की घटना है, सती त्रेता द्वापर की नहीं। इस कलिकाल में तुकाराम जी महाराज, मीरा जी, नामदेव, लक्ष्मण नारायण आचार्य जी महाराज, ये सब महापुरुष सब सशरीर भगत धाम चले गए। कबीरदास जी महाराज। इसलिए अगर परम आप प्रेमी हो, भगवान के अंदर वैराग्य आ गया आपके प्रति, और आप कन्याओं के अंदर अगर वैराग्य आवे और भगवान को पाना चाहती हैं, तो पहले मन से सबको निकाल के अंदर से सबको हटा दें आप, और तब जाकर के मन में बिठाना है तो परमात्मा को बिठाओ, हमारे ठाकुर जी को बिठाओ, या गोपाल जी को बिठाओ, कन्हैया को बिठाओ, जो आपको भगवान अच्छे लगे उनको आप उठा करके हृदय में अपने आप में बस उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं के बारे में सुनना, उन्हीं के बारे में बातचीत करना, व्यवहार करना। तब जाकर के जब ऐसा रमण हो जाएगा, जब आप ऐसे रमण हो जाओगे भगवान में ही, तब भगवान आपको अपना बना लेंगे, आपको अंगीकार कर लेंगे। तो पहले तो बड़ी सुनना पड़ेगा, लेकिन तब भी भगवान के भक्त बड़ी सहनशील होते हैं। संसार के सुनने को उपरांत ही नहीं कि पथ बदल देने, भक्ति का पथ ऐसा कठिन है, कितना भी आप भी पता जाए बदलना नहीं चाहिए। जब तक श्वास है तब तक निरंतर एक रूप में भगवान का स्मरण करते रहो, कभी मत चेंज हो, अपने रास्ता को कभी बदले नहीं। भगवान निश्चित है आपको आकर के उठा के लेके चले जाएंगे, ले जाएंगे, सशरीर ले जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। राम जी छोड़ के गए क्या पता, कन्हैया तो छोड़ के चले भी गए, राम जी छोड़ के गए क्या? कन्हैया तो सबको बोल के गए, गोपियों को परसों आऊंगा, बता बोल के गए, कल नहीं परसों आऊंगा, बरसों बीत गए बता। लेकिन राम जी महाराज अयोध्या राम जी महाराज सारे अयोध्या वासियों को लेकर के चले गए, छोड़े नहीं। इसलिए आप भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करें। नारायण, रामकृष्ण ये सब भगवान ही है, तीनों तो एक ही है बस। इनमें पुरुषुद्धा रख करके अपने आप पे अगर वैराग्य आवे तो घर में ही रह करके सेवा करें ठाकुर जी की। ये कन्याओं के लिए है, बच्चों के लिए जो वैराग्यवान अपने आप पे बच्चे हैं वो माता पिता भाई बंधु किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। अगर जीवन में वैराग्य आ गया तो धीरे से रात्रि में जैसे हम भगे वैसे ही भाग जाओ। हम जैसे भगे वैसे भगो। अब मैया से पूछे ये माई साधु बन जाए, कौन ऐसा माई हुई कही कि हम साधु बन जाए? कोई होगी मैया? नहीं। लाखों में एक हो सकती है कोई माँ जो कहेगी कि अपने आप पे बेटा साधु बन जा। कोई ऐसी माँ नहीं जो अपने आप में कहेगी बेटा साधु बन जा, गुंडा बन जा, माली बन जा, सब कुछ बन जा, साधु मत बन। ठीक ना? इसलिए किसी से पूछ के बनना चाहोगे नहीं। जैसे संसार ये क्या है, दलदल के समान। संसार दलदल में अपने आप पे सोचोगे कि हमारे लड़का के ब्याह हो जाए तब साधु बनो, तब सोचो कि हमारे नाती के ब्याह हो जाए तब साधु बनो, तब कहोगे कि शरणार्थी के बन जाए तब साधु बनो। तभी ससुर तू ही चली गई बेटा। राम नाम सत्य है, जीवन भर बनते रह जाओगे, अंत तक भगवान का भजन नहीं होगा। अरे निकलने वाला व्यक्ति तो अपने आप में बस बाप का धर्म क्या है, बाप का बस इतना ही धर्म है, अच्छे अपने आप में बच्चों को शिक्षा देना और उसका बस विवाह आदि कर देना, और विवाह के बाद घर द्वार छोड़ के चुपचाप राम नाम करो। और आज के बाप क्या करते हैं, जीवन भर बेटों की चर्चा करते रहते, चिंता करते रहते, हमारा बेटा क्या करेगा, कब स्टेब्लिश होगा, कब खड़ा होगा, तब हम जाएंगे। नहीं जाना।
उम्र के अनुसार बस आपका यही काम है, उसको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे कुल खानदान में विवाह कर दें और विवाह होने को तुरंत अपने आप अब सारा काजपात उसको दे दो राजपाट और तुरंत अपने आप पे परिगमन करें, खूब भगवान का भजन करें। अब जीवन तो बिगाड़ लिया, जन्म भी बिगाड़ लिया, मृत्यु तो सुधारो, अंत तो सुधारो, अंते मति गति, अब अंत में भगवान में मति लगे हमारा आपके संसार में। और हम छोड़ते ही तो हमारे बच्चे कैसे छोड़े बताओ। वही आपका बेटा अपने आप में देखता हमारे पिताजी विवाह के बाद छोड़ के चले गए, तो वो बेटा भी अपने आप के बेटों को फिर बिठा करके फिर चला जाता। आज हम छोड़ते तो बेटे छोड़ेंगे कहाँ से बता। तो पहले लोग गृहस्थाश्रम में शादी विवाह होने के बाद सब छोड़ के चले जाते, जाकर के एकांत में भजन करते, अपने जीवन को कृतार्थ कर लेते। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, वो दैविक ताप हो, दैविक ताप हो, भौतिक ताप हो, कैसा भी ताप हो, दैविक अपने आप आपदा अचानक जो आ जाती है, भूकंप आ गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, ये सब तापों से अपने आप पे बच के निकल जाओ। इसलिए तापत्रय विनाशाय, आनंद स्वरूप परमात्मा है और तीनों प्रकार के तापों का अनुमूलन करने वाले अपने आप के भगवान, ठीक ना। दैहिक दैविक भौतिक ताप ये सब ताप हरण करने वाले भगवान है। इसलिए भौतिक ताप भी अपने आप में आपके ऊपर आ जाए, उसका भी अपने आप पे नाश करने वाले भगवान है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे कृष्ण को हमारा सब मिलकर के अपने आप पे प्रणाम करते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरे श्लोक में जो इसके आचार्य हैं सुखदेव जी महाराज की वंदना की। सुखाचार्य जी महाराज, ये सुखदेव जी महाराज की वंदना अपने आप में की गई है। यम प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मतया तर्वो विनेदु स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतुष्यं। दूसरे श्लोक में जिस भागवत के आचार्य है सुखदेव की वंदना की। तो 12 वर्ष तो घर में रहे, सोचो 12 वर्ष घर में रहने के उपरांत जन्म हुआ तो 16 वर्षीय हो गए, 16 वर्ष के साथ और 16 वर्ष के होने के उपरांत तुरंत घर छोड़ करके चले। सुखदेव जैसा आचार्य कौन होगा, कैसे माता पिता थे, सोचो घर छोड़ करके अपने आप पे चले गए तुरंत। हमारा आपका छुटता नहीं, कितना भी आपको ताजा। सुखदेव ऐसे आचार्य में मैया ने कहा कि हमारा एक बेटा छोड़ के जा रहा है, बचा लो अपने आप। एक बेटा अपने आप पे छोड़ के जा रहा है, तो बचाओ। कहा कि देखो देवी, भगवान को जो प्रिय वस्तु है भगवान को वही समर्पित करना चाहिए। हमारा एक ही बेटा है, ये तो बड़ी कृपा है कि भगवान के रास्ते में चल रहा है। हमने की स्थिति का जो एकदम सरल अमृत हुई ठाकुर जी चढ़ावा जाए, पहले पहला एकदम गलल गलल तो भगवान को चढ़ाएंगे। हमारा जब बड़ी माँ हुई उतर के फ्रिज में रख दे, आज काम करी ना तो काल काम ना परसों काम करी है। और जो सड़ा गला है वो ठाकुर जी चले जल्दी जल्दी दाने ना करे के बाद सड़ल कपड़ा दान कहीं जाए नहीं। जीवन का जो सबसे प्रिय वस्तु हो, जो सबसे प्रिय है वही अपने आप पे दान करना चाहिए। सबसे आपके जीवन का जो सबसे प्रिय वस्तु हो वही भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। व्यास जी महाराज ने कहा देवी आप चिंता मत करो, हमारे जीवन का यही प्रिय वस्तु है। सुखदेव जी महाराज जाने का भगवान के रास्ते पे जा रहा है, बीच में हड़ंगा मत लगा, छोड़ दिया अपना। पीछे मुड़ करके एक बार भी नहीं पुकार रहे थे, हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब जाकर के वृक्षों ने कहा सुकोहम मैं ही सुखदेव हूँ, ठीक है ना। वृक्षों ने उत्तर दिया मैं ही सुखदेव हूँ। समझ गए तो सर्वभूत हृदय है भाई, ये कोई साधारण बालक नहीं है। वहीं से प्रणाम कर लिया। आगे नैमिषारण्य का वर्णन है। नैमिषारण्य में 88,000 संतादि ऋषि विराजमान।
और वहीं पर श्री सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी महाराज मात्र 16 वर्षीय हैं। सूत जी महाराज कोई बड़े नहीं बूढ़े नहीं, मात्र 16 वर्षीय हैं। और सूत जी महाराज के आते ही सारे संतों ने खड़े होकर के स्वागत किया है। और सूत जी महाराज को व्यास मंच पर बिठाया गया। यज्ञानि भवन्त विध्वंस कोटिश्वर्य समप्रभः सूतात्माय कथासारं मम कर्णरसायनम्। हे सूत जी महाराज, आप हमें दिव्य भगवान की कथा सुनाएं और कथाओं का सार सुनाओ, क्योंकि कथा तो बड़ी विस्तार है। ये भागवत है क्या? अगाध समुद्र है भागवत। ये नहीं कि 7 दिन में खत्म हो जाएगा, करना पड़ता है, होगा नहीं। 4 महीने में करना पड़ता है, होगा नहीं, करना पड़ेगा। आप चाहो कि खत्म हो जाए, नहीं होगा, करना पड़ता है इसको। 4 महीने में खत्म करना पड़ता है। साल भर कहीं करोगे तब जाके कहीं अंत हो सकता है भागवत। 18,000 श्लोक जहाँ विराजमान है, सोचो नहीं हो पाता। व्याख्या भी करनी है, समझाना भी पड़ता है। ऐसे समझ में श्लोक बोलते जाए तो समझ में थोड़ी आएगा, नहीं। श्री भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान्। कहते आप ऐसी कथा सुनावे जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए। ये कथा सुना जिससे हमारे आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति बढ़ जाए। भक्ति ज्ञान वैरागा तो विवेको वर्धते महान्, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप में पुष्ट हो, ऐसी कथा आप सुनावें। और जिससे भगवान में निरंतर प्रेम बढ़ता जाए। श्रेयसां यदभवे श्रेय, भगवान कहते कि निरंतर पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनं तत्पदारुणः। आप ऐसा कोई साधन बतावें जिससे भगवान में प्रेम हो जाए। हमारा आप ऐसा साधन ढूंढते चलते संसार में प्रेम हो जाए। कैसे हमारा आप सजधज के रहें कि दुनिया हमें प्रेम करे, हमें माने, कैसा हम कार्य करें हमारी जय जयकार हो। नहीं, सूत जी महाराज से क्या कहा सुनता दिया। श्रेयसां यदभवे श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनं तत्पदारुणः। आप ऐसा कोई साधन बतावें जिससे भगवान में प्रेम हो। संसार को रिझाने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन आप धर्म में रहोगे, एक ना एक दिन संसार आपके पीछे रहेगा। बस आप भगवान के पीछे होकर के देखो, कोई नंगा बाबा भी अपने आप पे बैठा हो गंगा नदी के किनारे, वहां भी भीड़ लग जाती है, ठीक है ना। आप भगवान की तरफ बढ़ कर के देखो। ठाकुर जी कहते जो तू आवे मैं आऊं पग 60। अरे भैया तो एक पग आगे बढ़ा धर्म में, ठाकुर जी 60 पग आगे बढ़ के आते तुम्हें पकड़ने के लिए। अब बढ़ोगे नहीं तो कहाँ से? हमारा भगवान की तरफ बढ़ते ही कहते हमारे ऊपर कृपा नहीं हो। अरे कहाँ, अब कितनी कृपा चाहिए बताओ, कितनी कृपा चाहिए आप अगर डीएम होते, कलेक्टर थे, कौन जानता आपको बताओ, एक जिला जानता। और आप साधु बने, सारी धरती के लोग अपने आप में आपको जानने लगे। अब क्या चाहोगे? दुनिया में 2 ही चीज चाहिए ना। क्या पता है ब्रह्मा ने क्या कहा? एक आपकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे, और दूसरा अपने ही शरीर से रहते रहते अपने पूर्वजों का उद्धार कर दे, कल्याण कर दे। ये हर मनुष्य के अंदर भाव होना चाहिए। पहला समाज में हमारी प्रतिष्ठा, और दूसरा इसी शरीर से कल्याण हो जाए। ये कौन सा उपाय है? भगवान का यज्ञ। इसलिए हर मनुष्य को जीवन में अपने आप यज्ञ करना चाहिए। सारे मनुष्यों जीवन में इसलिए यज्ञ करना चाहिए। क्यों? हर मनुष्य को, ये नहीं कि पूरे गांव को मिल के, नहीं, सामर्थ्य हो तो अकेले करना चाहिए, ठीक है। नहीं सामर्थ्य तो सब मिलजुल के अपने आप। इसलिए एक यज्ञ हर मनुष्य को करने का अधिकार आदेश है भगवान ब्रह्मा का। उससे अपना भी कल्याण होगा, अपने कुल खानदान का भी कल्याण होगा, और यज्ञ से ही यश की प्राप्ति होगी, आपके समाज में प्रतिष्ठा होगी। फलाने ने अपने आप पे यज्ञ कराया है, ठीक है ना। फलाने ने अपने आप इस काल में इतना विशाल यज्ञ कराया, इसलिए आप उठा करके देखो लिस्ट। राम जी महाराज ने करोड़ों यज्ञ किए, उनके बाप ने अपने आप पे करोड़ों यज्ञ किए। सब पढ़े राजा महाराजा एक छत्र के लिए अपने आप यज्ञ करते सब लोग। इसलिए हर मनुष्य को अपने आप में सामर्थ्य हो तो यज्ञ करना चाहिए। महाराज तो सब लोग सामर्थ्यमान है, लेकिन दवाई में पैसा चली जावे
है फालतू इन्होंने पैसा चले जावे, दूसरों की सेवा में चले जावे, घर में नहीं जाए के चाहे है, घर में अपने आप पे न जाओ, इधर उधर चल जाओ कोई बात नहीं, और लाखों लाख चले जाते पैसे, रोगों में चले जाते लाखों लाख पैसे। इसलिए हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए अपने आप में इसी शरीर से अपना कल्याण और यश की प्राप्ति करना। यही बात कहते हैं श्री शुद्धि महाराज, श्रेषाम जल श्रेय पावनानां च पावन कृष्ण प्राप्ति कर्म शास्त्र साधन। ऐसा कोई साधन बतावे जिससे भगवान में प्रेम हो जाए। बड़ी प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। सूत जी महाराज ने कहा चिंता मत करें, आपको मैं ऐसे दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जिस कथा को सुनकर के परीक्षित जैसे का उद्धार हो गया, ऐसी दिव्य कथा। इसलिए आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज सारी दुनिया काल रूपी सर्प के मुख में बैठी, काल प्याल ग्रासः त्रास नृणात् हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम करुं कीर्णि भाषणम। हम सब काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए, कर अपना सर्प मुख बंद कर दे, हमारा आपका स्विच ऑफ हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए वही कथा मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। तो स्वयं सुखदेव जी महाराज अपने आप में सुनाने के लिए तैयार हुए, परीक्षित सुनने के लिए तैयार हुए थे। सांप लगने के उपरांत गंगा नदी के किनारे उसी समय देवता अमृत कलश लेकर के आ गए, कहा कि अमृत पान कर लो, ये कथा हमें सुना दो। तब जाकर के फटकारा है कृष्णदा को कथा लोके तो काचक मणिमहान ब्रह्मरात्रो विचार्य पधारे वाम जहां से। अरे दुष्ट देवताओं चले जाओ यहाँ से, कहाँ ये भगवान की कथा और कहा ये तुम अमृत। अगर तुम्हारा अमृत पीने के उपरांत तुम अमर होते तो क्या धरती पे आना पड़ता? क्या नहीं। इसलिए कथाएं वहां तक पहुंचाने वाली है, ये अमृत तो यही रह जाए। इसलिए अपने आप में उन्होंने कथा नहीं सुनाई, अभक्त जान करके कथा नहीं सुनाई। और हमारा आप कितने भाग्यवान हैं, इसी धरती पर रहने के उपरांत हमारा आपको एक कथा मिल गई। ये कथा स्वर्ग में भी नहीं मिली, कैलाश में भी नहीं, वैकुंठ में भी नहीं। अतः पिबंतो सद्भाग्या मामा वंचित कर्चितः। जो सद्भाग्य लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। कभी कथा प्रारंभ कहाँ से हुई? तो नारद जी महाराज एक बार अपने आप पे धरती पर घूमने आए, सारे तीर्थों में गए, हरिद्वार गए, अपने आप पे प्रयाग गए, काशी गए, कांची गए, हर जगह गए, लेकिन कहीं भी सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादान वर्तते। ना कहीं सत्य थी, ना कहीं पवित्रता था, यानी सोच यानी पवित्रता, ठीक ना। दयादान वर्तते, ना किसी के अंदर दया था, मुर्गा मुड़ो करके लोग खा जाते। दान की भी प्रवृत्ति नहीं, दयादान वर्तते। तब जाकर के अपने आप बड़ी चिंतित हुए नारद जी महाराज करे, एक कैसी धरती। उन्हें सुना था भगवान के सारे अवतार इसी धरती पर, और यहाँ आने के उपरांत ना कहीं सत्य है, ना दया है, ना दान की प्रवृत्ति। मंदः सुमन्दमतयो मदभाग्याः प्रकृताः। लोग मंद बुद्धि के होते जा रहे हैं। तरुणी प्रणुतांगे हे शालको बुद्धिदायक है। गृहस्थाश्रम में अपने आप में, घर में जो नई नई अपने आप में बहुएं आती है, वो घर की मलकाई हो जाती है। और शालको बुद्धिदायक, भाई दयाल की बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन साले साहब जो कहेंगे उसकी बात जरूर मानी जाएगी। और कन्या कहते कन्याओं का अपने आप में क्रय विक्रय होगा, कलयुग में हो रहा है, होगा नहीं। आज तो प्रत्यक्ष अपने आप में हो रहा है। और हम आप सोचते हैं कि दहेज का जो पैसा है ना, उससे हम अमीर बन जाएंगे। नहीं, दहेज का पैसा अपने आप में लेकर के आप चाहोगे अमीर हो जाए, नहीं रहेगा। दहेज का धन खत्म हो जाता है। इसलिए विवाह करना हो, अच्छा कुल खानदान देख करके सुंदर कन्या, सुशील कन्या हो, ठीक ना, अच्छी स्वभाव की हो, उसी से विवाह करें। दहेज के चक्कर में आज स्थिति क्या है, पैसा ज्यादा जहाँ मिल रहा है, लोग उधर अपना तुरंत विवाह करने देखे हुए कि कोई हो सकता है। मनना मने के चाहे गणना बने चाहे मत बने, मन मान जाए कि चाहे पैसा मिले कि चाहे विवाह हो जाए, नहीं। और विवाह करते समय भी ध्यान देना, वर के अनुकूल अपने आप में कन्या हो, ठीक ना, या फिर कन्या के अनुकूल वर ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप पे कन्या है गोरी और आपने कोई एकदम करिया टंगमनी सांवर है तो काम चली जाए।
अभी नहीं जो बेचारा करिया में जाए एकदम करिया अली की गोल बिया, तब तक काम गड़बड़। आपको नरक में जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, उसके माता पिता को भोगना पड़ेगा। इसलिए विवाह भी वर के अनुरूप, कन्या के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है ना। हिसाब से थोड़ा बहुत चलेगा, ये नहीं कह दी कि अपने हाथ में नहीं चलेगा। और संस्कार मूल चीज संस्कार, कन्याओं का कुल खानदान देखो, उनका संस्कार देखे, पैसा देख करके विवाह करने की आवश्यकता नहीं। आज बहुत सारे लोग अपने आप में बैठे हैं, मुंह फाड़े बैठे हैं कि हमारे लड़का का नौकरी हो गई, 50 लाख से तक हम लेवे ना, बुझा तो पेड़ से झाड़ी के ले आए। अरे भैया, आपका बेटा सामर्थ्यवान है, उसको पंगु मत बनाओ। आप हमारा अपने बच्चों को स्वयं पंगु बना दे। दहेज लेकर के अरे 50 लाख अपने आप 1 करोड़ लेंगे, मुँह से बोले में कहा भाई 1 करोड़ साल से पूछो कि 1 करोड़ के पीछे 2 सेकंड में उत्तर बताओ, 1 करोड़ के पीछे कितने शून्य होंगे, तरे गिने लगे हैं, ठीक है। और वो व्यक्ति अपने आप पे कहेगा हमें तो 1 करोड़ चाहिए। नहीं, कन्या आज भले ही दूसरी की है, लेकिन शादी होने के कारण वो आपकी बहू बेटी के समान है। इसलिए आप सुंदर अपने आप में योग्य वर और एक कन्या अपने आप में ढूंढ करके अच्छे को खानदान देख करके विवाह करना चाहिए। पैसा के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। पैसा के पीछे तो अपने आप में वेश्या भी अपने आप में पैसा कमा लेती, वो भी धन अपने शरीर को दिखा करके इकट्ठा कर लेती है। धन आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन अगर आप शील हो, आपका आज क्या स्थिति है, लोग ही नहीं कहते हमारा बहू ऐसा सबकर बहू मिले भाई, जो अच्छे कुल खानदान में अच्छी बहू आ जाती है। या फिर कोई बहू हो मोहल्ले में, अरे फलाना ही बहुत बड़ी अच्छा बिया भाई, एकदम लक्ष्मी बिया, ऐसे बहू हमारो घर में आवेगी। इतना अगर आपके सास ने बोल दिया कि हमारी बहू जैसी सबकी बहू आवे, तो समझो कि आपका अपने आप के घर कृतार्थ हो गया, आपका जीवन कृतार्थ हो गया, उस बहू का जीवन कृतार्थ हो गया जिसकी सास कह देती हो हमारी बहू जैसी सबकी बहू आवे, हमारे बेटा जैसा सबका बेटा हो, वो समझो कि श्रवण कुमार है, ठीक ना। उस बेटे का जीवन कृतार्थ हो गया जिस बेटे को माता पिता कह देते हो हमारे बेटे जैसा सबका बेटा हो, उसका जीवन कृतार्थ। ऐसा ही पुत्र होना चाहिए। इसी कन्या विकृत कलयुग में कन्याओं का क्रय विक्रय होना प्रारंभ हो गया, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। कलयुग में कन्याओं का क्रय विक्रय आप मत करो। आप कोई बनिया के दुकान से चीनी खरीदने नहीं गए हो गई, आप बहू लेने जा रहे हैं, ठीक ना। चीनी खरीदने नहीं कि 10 रुपया का चीनी खरीद लिया, काम खत्म। जहाँ दहेज लेने की स्थिति देखो, अब वो दे के आए 1 करोड़ तो घर रही वही के नहीं, हमारा के बक्सर में बिल्डिंग चाहिए, हमारा के शहर में व्यवस्था चाहिए, या फिर शहर वाली सारी व्यवस्था घर में चाहिए, ठंडा में गीजर पानी से नहाएगी वो, बड़े बड़े अपने आप पे मशीन रखेंगे, सुंदर सुंदर श्रृंगार की व्यवस्था है चाहिए। हालत खराब कर देगा क्योंकि आप दहेज लेकर के अपने आप में आए हो। इसलिए संस्कारवान अपने आप में विवाह शादी हो, कन्याओं का क्रय विक्रय दहेज लेना देना बहुत बड़ा पाप है। जो दहेज नहीं लेकर के इच्छा अनुसार अपने आप में विवाह करता हो, माता पिता जो सामर्थ्य के अनुसार दे दे वो काफी है। उसी घर में अपने आप में विशेष बहुएं आती हैं और उस घर को लक्ष्मी के रूप में आकर के उस घर में लक्ष्मी वर्धन होता है। जिसमें दहेज का धन नहीं आता उसके घर में अपने आप में लक्ष्मी वर्धन होता है। परिवार में समता रहेगी, 4 भाई हैं तो चारों के विचार मिल के रहेंगे। आज से 40 साल पहले 50 साल पहले, ठीक ना, कुल खानदान देख करके विवाह होता और उस घर घर में एक घर में एक खानदान में सैकड़ों सैकड़ों लोग रहते थे। सोचो कोई विवाद नहीं होता था। और आज 10 लाख नेट लड़की बुलेट है सब लेकर के आते हैं और आने के 1 महीने बाद बंटवारा शुरू हो जाता है। इसलिए दहेज जहाँ आएगा ना वहाँ विकृतियाँ आएंगी। हाँ, शादी बाद पिता अपने आप पे कन्या के साथ जितना धन दे दे बात अलग है, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको मांगने की आवश्यकता नहीं, वो जो दे दे अपने आप में स्वीकार है। राम जी महाराज ने दहेज मांगा क्या दशरथ ने? नहीं,
लेकिन जनक जी महाराज ने इतना दिया, सारी अयोध्या की गलियां अपने आप पे दहेज से भर गई, कहाँ रखे पता नहीं चला। एक भवन का निर्माण किया गया, कनक भवन दे दिया गया जानकी को अपने आप पे। माता ने प्रसन्न होकर के कनक, आप जितना नहीं चाहोगे, जितना भाग्य होगा सब मिलेगा। आप कोई दुकान नहीं है कि कुछ खरीद के ला रहे हैं, आप बहू घर में ला रहे हैं, या फिर आप कन्या किसी को दे रहे हैं, तो अच्छे को दुकानदार देख करके विवाह करें। इस प्रकार ये कलयुग के स्वयं लिखा है स्वरूप को, तरुणी पुरुष आगे साल को भक्ति आएगा। और कन्या विक्रम रूप जी कलगनम, कलयुग में अपने आप पे कन्याओं का क्रय विक्रय होगा। लेकिन अंत में अष्टशूला जनपदा श्रीशूला दुजातया, लोग भोजन खरीद के खाएंगे कलयुग में, ठीक ना। ये भी लिखा है कलयुग में लोग भोजन खरीद करके खाएंगे। नहीं, खरीद करके भोजन नहीं खाना चाहिए। पहले लोग साथ लेकर के चलते, चना लेकर के चलते, गुड़ लेकर के चलते हैं, मूरी लेके चलते, या फिर क्या बोलते हैं चूड़ा लेके चलते, मांगते किसी से, या फिर किसी क्या है अतिथि बन जाते। खरीद के खाने का अधिकार शास्त्र नहीं कहता कि रोटी पूरी सब्जी खरीद करके खाओ। अष्टशूला कहते हैं कि वो खरीद कर नहीं खाया जाता। जनपदा शिष्यला जाते कावन्य के सुतुल्य समावित कलावला, कन्याओं को केस बांध के रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। परंतु मैं अपने आप पे यमुना के किनारे पहुंचे हैं, वहां एक आश्चर्यजनक घटना देखा। वहां गए तो भक्ति महारानी तो बेचारी ठीक थी, लेकिन 2 बजे तक भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, रामदूत भगवान की जय, पानी धन तारणी श्री माता की जय, जगदम्बा महालक्ष्मी माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पावन धाम की जय, पावन धाम की जय, पावन की जय, जगदम्बा महालक्ष्मी माता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।